नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 के बारे में, यानी कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 5। तो आइए जानते हैं कैसे होते हैं मूलांक 5 वाले। देखिए दोस्तों, जिनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान है जनरल नॉलेज के बारे में, उन्हें पता होगा कि जो प्लैनेट मरकरी है, ये सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। तो जिस तरह से ये मरकरी बहुत तेज घूमता है, उसी तरीके से इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। 5 नंबर वालों का इनका दिमाग बहुत तेज फंक्शन करता है, बहुत तेज काम करता है। इनके दिमाग में आइडियाज बहुत तेजी से आते हैं। लेकिन जिस तरह से जो प्लैनेट मरकरी है वो अपनी धुरी पे बहुत स्लो घूमता है, उसी तरीके से ये लोग भी बड़े लेजी होते हैं अपने काम करने के मामले में। दूसरे का काम करना होगा तब तो फास्ट कर देंगे, लेकिन अपने जब काम करने की बारी आएगी, अपने कुछ जिस काम में इनका अपना कुछ मोटिव होगा करने को, उसमें ये स्लो हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, अभी कह सकते हैं लेजी हो जाते हैं। अब धरती पे मरकरी नाम की 2 चीजें हैं। एक तो प्लैनेट धरती में नहीं है, बट हमारे सोलर सिस्टम में तो आता ही है, उसका नाम हम धरती पे लेते हैं। दूसरा है मरकरी, जो कि तो होता है थर्मामीटर में है, इसको बोलते हैं पारा हिंदी में। अब पारे की क्या खास बात होती है कि उसको जिस मर्जी में चीज में ढाल दो वो वैसे दिखता है। उसको जैसे उस धातु को, यानी कि पारे को अगर आप किसी भी प्लेट में, किसी ट्रायंगल की शेप में, स्क्वायर की शेप में, किसी भी तरीके के रखोगे, वो ऐसी शेप ले लेगा। यानी कि ये लोग होते हैं पूरे एडजस्टेबल एंड फ्लेक्सिबल। इनको जहां मर्जी जैसे मर्जी मोड में डाल दो, ये खुद को वैसे ही एडजस्ट कर लेते हैं, दूसरे के अकॉर्डिंग खुद को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस भी उम्र के व्यक्ति के साथ बात करेंगे तो ये उसी तरीके से बात करेंगे जैसे वो सुनना चाहता है। जैसे कि अगर कोई बच्चे से बात करेंगे तो बच्चों जैसी बात करेंगे, किसी बड़े बुजुर्ग से बात करेंगे तो बड़े बुजुर्ग वाली बातें करना शुरू कर देंगे। तो ये होते बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, इसीलिए लोग इनसे बात करना चाहते हैं, इनकी बातों को सुनना चाहते हैं, इनसे बात करना पसंद करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी गजब की होती है। ये डिप्लोमेटिक तरीके से बात करना बड़े अच्छे से जानते हैं, इसलिए 5 नंबर वाले मार्केटिंग के काम में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में रिलेशनशिप मैनेजर्स, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, क्लाइंट बिल्डिंग, क्लाइंट सपोर्ट, इन सब कामों में 5 नंबर वाले अक्सर पाए जाते हैं। इनमें एक और बड़ी खास बात पाई जाती है कि अगर ये अपनी लाइफ में पॉजिटिव है तो ये अपनी उम्र से थोड़ा यंग दिखते हैं। अगर 40 के होंगे तो 35 के दिखेंगे। अर्थशास्त्र में 5 नंबर होता है बैलेंस का, तो ये हर चीज को इक्वली मैनेज करके चलना पसंद करते हैं। साथ ही साथ 5 नंबर होता है अर्थशास्त्र में मनी का, पैसे का। तो पैसों के मामले में ये होते पूरे मनी माइंडेड। ये अगर किसी दुकान पे गोलगप्पे खाने जाएंगे तो वहां जाके उसको पूरा हिसाब लगाने लग जाएंगे कि तो इसको इतना का गोलगप्पा पड़ा होगा, ये शाम तक इतना पैसा कमा के घर लेके जाएगा। जहां जाएंगे वो इसकी शुरू कर देंगे करना कैलकुलेशन अपने दिमाग में। सामने वाले को नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने दिमाग में उसकी पूरी करेंगे कैलकुलेशन। इनके दिमाग में चलता रहता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाएं। और ये होते रिस्क टेकर। इनको जिस फील्ड की नॉलेज ना भी हो तभी उस फील्ड के बारे में पूरा ज्ञान इकट्ठा करेंगे, समझेंगे और फिर उस फील्ड में घुस जाएंगे। अगर बात करें इन्हें कौन सा काम सूट करता है, आपको तो हर काम सूटेबल है। आप जो मर्जी काम कर लो, आप उसमें कामयाब होके ही निकलोगे, क्योंकि 5 नंबर है ही मनी का, पैसे का। तो पैसे को कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करना है, ये आपसे बेटर और कोई नहीं जानता। और ऐसे देखा गया है कि जिनका मूलांक 5 होता है, इनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। इनकी एक बुरी आदत भी है चेंज। ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी चीज से। अगर इनको कोई काम हर रोज उसी रूटीन में करना पड़ जाए कि उससे बोर हो जाएंगे। अगर वो 5 नंबर वाला कोई ऐसी जॉब कर रहा है जिसमें हर रोज सेम काम ही करना है, तो उसमें ये बोर हो जाएंगे, जॉब छोड़ देंगे। इन्हें चाहिए होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कोई वैरायटी हो, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता रहे काम में बार बार। अगर कोई 5 नंबर वाला कोई स्टूडेंट है, आप नोट करना, वो अपने फोन का कवर, अपने फोन का वॉलपेपर, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर या फोन चेंज करता रहेगा बार बार। वो उब जाएगा एक ही चीज को देख देख कर। सो दे वांट वैरायटी एंड चैलेंजेस। अगर लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होगा, इन्हें मजा नहीं आता। एंड दे नेवर गिव अप। जितनी मर्जी स्ट्रेस हो, जितना मर्जी स्ट्रगल सामने आ जाए, ये हार नहीं मानते। बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है नंबर 5। सो अगर मैं पूरा समावेश में बात करूं तो 5 नंबर वाले होते हैं ब्रेनी, बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, पैसे के मामले में बहुत अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन इनके फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा मतलब सच्ची मुच्ची बहुत छोटा।
अपने 30 से 40 तक आते आते इनके बहुत कम दोस्त बचते हैं, और कभी कभी तो आके कोई होता है दोस्त इनका बचता ही नहीं है, क्योंकि छोटे होते ही जो उनके दोस्त बनते हैं वो इनकी ईमानदारी का फायदा उठाते हैं, तो उसकी वजह से ये दोस्त बनाना बंद कर देते हैं। इनका लकी समय होता है अगस्त और सितंबर का महीना। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है इनके लिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए, किसी भी काम को एंड करने के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ गोल्ड बाय करने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, कोई भी नया काम शुरू करना हो, आप अगस्त और सितंबर के महीने में शुरू करेंगे, वो आपको फलेगा ही फलेगा। इसी तरीके से इनका होता है अनलकी टाइम, वो होता है दिसंबर, जनवरी और अप्रैल का महीना। ये 3 महीने में आप अवॉइड कीजिए किसी भी नए काम करने को, कहीं नई जॉब स्टार्ट करने को। जो काम कर रहे हैं वही करते रहिए, पैसा कम से कम इन्वेस्ट कीजिए, आपका लॉस बहुत बचेगा। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 5 आता है तो आपको उस इन 3 महीनों में, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल के महीने में आपको स्ट्रेस होने के ज्यादा चांस है, तो उसे बचने के लिए कोई नया काम शुरू मत कीजिए। आपके लकी कलर कौन से होते हैं? ग्रीन एंड शेड्स ऑफ ग्रीन। तो अगर आपके पास अभी हरा कलर आपके आसपास नहीं है तो शाम को आप इवन जब वॉक करने जाते हैं तो पेड़ों के पास, नेचर के पास ज्यादा चाहिए, ताकि वो आपको वहां से पॉजिटिविटी मिलेगी, आप खुश होंगे और अपना काम बेटर तरीके से कर पाओगे। या अपने फोन का कलर रख लीजिए ग्रीन, या उस पर वॉलपेपर लगा लीजिए कोई नेचर का, वो आपको ज्यादा सूटेबल रहेगा, आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा। तो ये कुछ था मुलाक 5 के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।